गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। देख, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने लिखे हैं जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पे ये। ठीक है, और जिसके लिए हमने 1 बाय 1 एक क्वेश्चन के लिए एक छोटा एक वीडियो आपको दे रहा हूँ मैं। इसके लिए हमारा ठीक है 2 वीडियो हो चुका है तैयार पहले से ही। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन के लिए हम तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका जो क्लास है मैं इसको शॉर्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे वीडियो की लेंथ क्या रहे, कम रहे और आपको देखने में आसानी हो। क्लियर का ये? चलिए, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। जो बहुपद हमें दिए गए हैं इनके शून्यांक निकालने हैं। और शून्यांक क्या होते हैं? शून्यांक होते हैं बहुपद के चर के वे मान, जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो उन चर के मानों को हम क्या बोलते हैं? बहुपद के शून्यांक कहते हैं। क्लियर है? मतलब इस बहुपद को आप जब सोल्व करोगे तो जो x के मान आएंगे वही x के मान क्या होंगे? इसके शून्यांक होंगे। शून्यांक कह सकते हैं, क्वेश्चन मूल कह सकता है, क्वेश्चन कह सकता है इनके हल ज्ञात कीजिए, तो हल भी कह सकता है। ओके, या फिर बोलेगा बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। मान तो नहीं कहता है, मतलब मान तो फिर बहुपद का मान तो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है ना, वो हल कहेगा, मूल कहेगा या फिर शून्यांक कहेगा। ओके गाइस, चलिए उसके बाद इसमें दूसरी बात हमें क्या करनी होती है? शून्यांकों पर गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, जो भी बहुपद आपको दिया जाए इस बहुपद को आपको मान लेना है। क्या मान लेंगे? इसे हम बहुपद को नाम दे देंगे p, जिसका चर क्या है? x है। अगर ये बाई में दिया होगा तो बाई लिखेंगे, यहाँ पे टी में दिया होगा तो टी लिखेंगे। ठीक है, अब बहुपद कितना है हमारे पास? 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। क्लियर गाइस? अब देखिए, हमारे पहले और फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चंस था इसमें हमारी बटे में कोई संख्या नहीं थी, तो हमने उसको सीधे सीधे सॉल्व कर लिया था और हमें सॉल्व करना उसके लिए हमारे लिए ईजी था। अब क्या है, इसके बटे में संख्या आने लगी है, तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को इजी करने के लिए जो भी हमारे हर में संख्या आ रही हैं, इस हर वाली संख्याओं को हमें ख़त्म करना होता है। क्योंकि जब हम हर वाली संख्याओं को हटा देंगे तो हमें क्वेश्चंस को गुणनखंड विधि से हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। अदरवाइज अगर ये आपके इस तरह से रहेंगे तो हमें उसमें सोचने में या उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ओके गाइस, इसलिए उस मुश्किल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही हर को हटा देंगे, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है उससे पहले हटा दो, ख़त्म कर दो। ओके गाइस, तो उसके लिए हमें यह करना है, इस बटे को हटाना है, हर वाली संख्याओं को हटाना है, तो ऐसी संख्या से पूरे बहुपद को गुणा कर दो, ऐसी संख्या से पूरे बहुपद को गुणा कर दो कि ये हट जाएं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे बहुपद को किससे गुणा करे जाए कि ये बंदे हट जाएं। सही है? तो वो संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से भी कटे और 4 से भी कटे। मतलब उस संख्या को गुणा पे लगाना है, उस संख्या से बहुपद को गुणा करनी है जिस संख्या को ये दोनों संख्याएं काट सकें। मतलब बटे में जितनी भी संख्या आ रही होंगी, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितने भी हों। अगर 1 है तो 1 से कटे, 2 है तो दोनों से कटे, 3 है तो तीनों से कटे, वो संख्या उस संख्या से गुणा करनी है। तो 2 से और 4 से कटने वाली संख्या जो है 4 है। छोटी छोटी लो, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, लेकिन हम छोटी संख्या लेंगे तो हमने 4 ले लिया, 4 से हमने गुणा कर दी। अब आपको ये बात तो पता होगी, अगर 4 से आप लोग गुणा करेंगे तो बहुपद के मान पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब वो फर्क ना पड़े तो जितने से गुणा करी है उतने से ही हम भाग कर देंगे, जिससे 4 से 4 कट जाएगा और बहुपद हमारा सेम रह जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ओके गाइस, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। आप बात ये वाली समझ गए होंगे। बस इस क्वेश्चन में ऐसे किया है तो इस वाले क्वेश्चन में भी यही करना है। देखो यहाँ पे बटे में 3 आया, दोनों जगह 3 है, तो 3 से कटने वाली संख्या 3 होगी, तो 3 से गुणा कर देनी है, खत्म। चलिए, तो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन से, सोचने की वाली बात होती है। तो 4 से गुणा करें, और 4 से गुणा कर बहुपद को गुणा करने का अर्थ क्या होगा कि बहुपद में जितने भी पद हैं सभी पदों को उससे गुणा करनी है। तो पहला पद है 2x², तो 4 की गुणा इससे करनी है, 4 दूनी 8, तो ये जाएगा 8x² प्लस, अब 4 की गुणा इससे करनी है, इसको मैं अलग करके दिखा रहा हूँ आपको, 7/2 गुणा में x है, यानी कि 7/2x, और इसकी गुणा किससे करनी है? 4 से।
तो कैसा करेंगे, देखो ये ऊपर है, अंश में है और ये हर में है, कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब सब अंश में आ गए तो गुणा कर दो, 7 दूनी 14, यानी कि गुणा करने पे कितना आ रहा है इसका 14x आ गया। प्लस अब 3/4 को गुणा किससे करनी है, 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा प्लस का 3। ओके गाइस, 4 से गुणा हो गई। अब क्या बचा, अब बचा हमारा बटे में 4 से हमने गुणा कर दी तो बटे में 4 बचा, ऊपर कोई संख्या नहीं बची, तो कितना मान लेंगे ऊपर 1 मान लेंगे, यानी कि 1/4 बचा। ठीक है, और 1/4 को हम इसके गुणा पे लगा देंगे कुछ इस तरीके से, 1/4। 4 है तो बटे में, 4 इसके बटे में लिख लो या बन के बटे में लिख लो, बात तो एक ही है। ओके गाइस, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब जो सवाल है हमारा सेम सवाल हो गया, जैसे ये सवाल ये थे उसी तरह हमारा सवाल ये बन चुका है। ठीक है, अब इसके बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना है, इसे बस गुणा पे लेके चलना है। चलिए ये लगा रहा हूँ ब्रैकेट में फिलहाल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं तो हमेशा अचर पद की गुणा स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, यानी कि 3 अट्ठे 24। अब इस 24 को ऐसे, इस 24 के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिन दोनों की गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर x का गुणांक आए, यानी कि 40 आना चाहिए 24 से। तो 12 दूनी 24 और 12 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा 14। ये जरूरी है। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ पे जो 14 है, 14 की वैल्यू कितनी आ गई 12 + 2। तो पहला आपको बनता तो ऐसी रहेगा 8x² प्लस इस 14 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 12 + 2 और इसके मल्टीप्लाई पे x है तो x लगा देंगे +3। ओके गाइस, बस 1/4। इसे ऐसे लिखेंगे 8x²। ब्रैकेट जैसे हम हटाएंगे तो बाहर प्लस बैठा और x बैठा, दोनों गुणा करेंगे तो प्लस की प्लस से करोगे प्लस आएगा, x की 12 से करोगे 12x आएगा, प्लस की प्लस से करोगे प्लस, x की 2 से 2x और फिर इसके बाद +3। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं 1/4। अब देखिए इसको जो मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सिंपल लिख लेते हैं, तोड़ के लिख लेते हैं इनके गुणनखंड को। ठीक है, 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। और x² को लिख सकते हैं x × x। ठीक है, मैं उन बीक बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि कॉमन क्या चीज़ होनी है, उनकी तरफ। बाकी अदरवाइज जिनको समझ में आता है कॉमन क्या होगा तो वो इसके बिना भी कर सकता है, तो मैं जानबूझ के ही लाइन बढ़ा रहा हूँ। ओके गाइस, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4 4 तिया 12 × x। तोड़ना किस पे है, अभाज्य संख्याओं पे, जो सिर्फ अपने आप से कटे, किसी और से ना कटे। प्लस का 2x तो 2 × x ही आएगा, 3 का 3 ही आएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले 2 पदों का जोड़ा बनाइए और अंतिम वाले 2 पदों का जोड़ा बनाइए। बन गया। पहले वाले जोड़े में से जितना कॉमन हो सके, जितना भी कॉमन हो सके सब कॉमन कर डालो। ठीक है, और कॉमन क्या होता है, कॉमन वो संख्या होगी जो इस वाले पद में भी होगी और इस वाले पद में भी होगी, उसे हम कॉमन कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या है, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, अगला 2 यहाँ है, अगला 2 यहाँ भी है, यहाँ पे 2 है, अगला यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है। उसके बाद x यहाँ है, x यहाँ भी है, अगला x यहाँ है, अगला x यहाँ पे नहीं है, यानी कॉमन क्या आ रहा है 2 × 2 × x। क्लियर है। चलिए तो 1/4 इसे ऐसे लिखूंगा मैं, ये चल रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2 × 2 × x, यानी कि 2 × 2 × x। तो सोल्व करने में कितना आएगा, ये 2 दूनी 4x, यानी कि 4x कॉमन आ रहा है जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से बचेगा 2x 2 × x प्लस यहाँ से बचेगा केवल 3। हो गया। दूसरे वाले जोड़े में से करना है हमें, क्या दिख रहा है हमें, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं है भाई। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, x यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन ना आए तो कितना आता है 1। और बात करें चिन्ह की, तो इस वाले जोड़े का जो पहला पद होता है, पहले पद का चिन्ह कॉमन आता है, प्लस कॉमन आ गया। और संख्या में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कर लेते हैं, सही है। और जो बच रहा है उसे ऐसे लिख दो 2x + 3, क्योंकि प्लस 1 के कॉमन करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। अब देखिए इस वाले पद को देखो और इस वाले पद को देखो, 2x + 3 दोनों में आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। तो 1/4 ये रहा
तो यहाँ से हमने कॉमन किया 2x प्लस 3, तो कितना बचा, यहाँ से बचा 4x और यहाँ से बचा प्लस 1। क्लियर गाइज, ये हो गए इसके गुणनखंड। लो जी, ये हैं आपके बहुपद के गुणनखंड, यानी कि 2x प्लस 3 इसका गुणनखंड है और 4x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं इसके शून्यांक के। तो मैं बात इधर कर लेता हूँ गाइज। शून्यांक ज्ञात करने हैं शून्यांक के लिए, तो जब जब हमें किसी बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं उसे शून्य के बराबर रख देना है। ठीक है, और इस बात को मैं लास्ट वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ, क्योंकि चर के मान रखने पर जो बहुपद शून्य आए तो वो चर के मान क्या होते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। चर के मान रखने पर बहुपद का मान शून्य है, तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दो कि बहुपद का मान शून्य रखने पर जो चर के मान आएंगे वो शून्यांक। ओके, ये मतलब है। तो हमें बहुपद को कर देना है शून्य के बराबर कर देना है। बहुपद का मान कितना है, 1/4। गुणा पे ऐसे लिख लो इसको, तो अब तो सिंपल रह गया ये, ऐसे लिख लो 2x प्लस 3 और इसके गुणा पे कितना है 4x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर गाइज, बस अब एक बार ये 0 और एक बार ये 0। अब 1/4 को 0 के बराबर करेंगे तो इसके पास तो चर है ही नहीं, तो ये तो कोई मान नहीं देने वाला है हमें। ठीक है, तो मान जो मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा जिनके पास चर है। तो एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0 कर देना है और दूसरी बार 4x प्लस बराबर 0, क्योंकि इन दोनों की गुणा करके अगर 0 आ रहा है तो इसका अर्थ ये होता है या तो इसका मान 0 होगा तब 0 आएगा, या फिर इसका मान 0 हो तो 0 आए, या फिर दोनों का मान 0 हो तो 0 आएगा। ये मतलब होता है। यहाँ सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से x निकलेगा कितना, प्लस का 3 और जाके माइनस हो जाएगा, 2 गुणा पे सामने वाले के बटे में, तो x का मान आया -3/2। यहाँ से प्लस का मान उधर जाके माइनस का मान हो जाएगा और बटे में 4, तो x का मान आया -1/4। क्लियर गाइड। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारे मान आए x के, यही क्या कहलाएंगे आपके बहुपद के शून्यांक। तो लास्ट में लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यांक -3/2 और -1/4 हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगला काम क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है, इनके बीच में जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच हम किसकी करते हैं, संबंध की करते हैं, और संबंध में कौन कौन आते हैं, अल्फा बीटा और ए बी सी। अब अल्फा बीटा क्या होते हैं, दिए गए बहुपद के शून्यांक होते हैं। तो शून्यांक किसी एक को अल्फा मान लेना, किसी एक को बीटा मान लेना। तो यहाँ से पहले वाले को हम अल्फा कह देते हैं, आप चाहो तो दूसरे वाले को मान लो अल्फा, और बीटा की वैल्यू कितनी मान ली हमने -1/4। उसके बाद ए बी सी चाहिए होते हैं। तो ए बी सी क्या होते हैं भाई, मैंने पीछे बता चुका हूँ। कहाँ गया ये जो आपका बंदा आया ये वाला, इसके जो x² के जो गुणा पे है वो कितना है, 2 है। तो ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है और ये c की वैल्यू होती है, क्योंकि हम तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए जितने भी हमारे बहुपद होते हैं, ये सब बहुपद जो होते हैं, ये जो रूप दिख रहे हैं यहाँ पे वाले, ये मानक रूप है। क्यों, क्योंकि ये इससे बने हैं, ये यूनिक है अपने आप में, इस जैसा बहुपद कोई नहीं, अपने आप में यूनिक है। तो यूनिक वालों क्या बोलते हैं हम लोग, मानक बहुपद। और ये व्यापक है, ये जो बहुपद ये वाला इसी से बना है। और कैसे बना है, आपको कुछ नहीं करना है, ए बी और सी के मान चेंज करते जाओ, नए नए बहुपद हमें मिलते जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा होगा, जब इस वाले बहुपद से जब ये बहुपद बनाया होगा तो ए का मान कितना रखा होगा इन्होंने, 2। तो ए का मान कितना आया मेरा, 2, और बी का मान कितना रखा होगा इन्होंने, 7/2, और अचर पद वहां पे सी है, तो सी की वैल्यू इन्होंने कितनी लगाई है, 3/4। क्लियर है। इस प्रकार से हम तुलना कर देते हैं। आप एक लाइन लिख सकते हैं ऐसे कि 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तब ये लिख सकते हैं। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए जांच करते हैं क्या होता है। पहला होता है हमारा संबंध, क्या होता है पहला, शून्यांकों का योगफल। मैं योग लिख नहीं रहा हूँ उस बात को, बस मैथ में लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। एक मिनट गाइज, ओके। अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a, ठीक है। ये पहला संबंध है शून्यांकों का योगफल, और दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो ये जो अल्फा बीटा हैं ये बहुपद के शून्यांक हैं,
और यहाँ जो ए बी सी के मान आएंगे, सॉरी गलत लिखा है मैंने, सॉरी इसके लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ पे जो ए बी सी आते हैं ये बहुपद के गुणांक होते हैं। तो हमें संबंध किसके बीच चाहिए, शून्यांक और गुणांक। तो ये रहे शून्यांक और ये रहे गुणांक, और इनके बीच संबंध क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। तो पहले इसकी जांच कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4। जब इसको माइनस पर रखोगे तो प्लस क्या बन जाएगा, ये माइनस का, बराबर में माइनस बी का वैल्यू 7/2 है, 7/2, और उसके बटे में कितना है 2। ठीक है, बटे में 2 लगाओगे तो यहीं रह जाएगा। ये सॉल्व करें इसको, ये भिन्न आ गई, भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ना होता है, घटाना होता है, तो बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। फिर इस 2 से भाग करते हैं एलसीएम पे, 2 बार जाएगी, 2 दूनी 4, जितनी बार गई उसकी गुणा ऊपर, तो 2 बार जा रही है, 2 की गुणा ऊपर, 2 तिया 6, यहाँ माइनस तो माइनस, ये माइनस तो माइनस आया, ये माइनस तो ये माइनस आया, जो चिन्ह वैसा ही आता है। 4 1 4 एक बार, 1 की गुणा ऊपर बन, ये सब बातें आपको आती होंगी। ठीक है ना, ऐसा हम समझ सकते हैं। यहाँ से -7/2 दूनी 4, अब ऊपर देखो तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में संख्या जुड़ती है और चिन्ह माइनस का आता है। 6 और 1 7, -7/4 बराबर -7/4। तो क्या दोनों साइडें बराबर हैं, बराबर है। तो ये संबंध क्या है हमारा, सही है। सही तो है लेकिन हमें जांच करनी थी। मतलब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अगर शून्यांकों की गुणा कर दोगे तो वो क्या देगा, हमें गुणनफल देगा उनका। और ये किसके बराबर होता है, C/A के। ठीक है, इसकी जांच करते हैं। चलो, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3/2 गुणा पे बीटा की वैल्यू -1/4 बराबर C कितना है हमारे पास, 3/4, और इसके बटे में कितना आएगा 2, तो 2 को तो यहीं लगा दो। चलिए, माइनस की गुणा माइनस से करो प्लस हो जाएगा, छोड़ देंगे, 3 ही करना, 3/2 चौक 8। जब भिन्न संख्याओं की गुणा होती है तो अंश की गुणा अंश से होती है, हर की गुणा हर से होती है। ठीक है, बराबर में 3/4 दूनी 8। लो जी, हो गए जांच, दोनों साइडें बराबर हैं, यहाँ भी बराबर हैं, तो मतलब संबंध हमारा जांच होगी कि हाँ संबंध हमारा सही बैठ रहा है। चलिए गए, तो आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे गरीब से गरीब बच्चे का बेनिफिट हो सके। तो सभी को नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।